गुड मॉर्निंग क्लास 12 सी। जैसा कि हम अभी चैप्टर 2 पे हैं, किंग्स टाउन्स एंड फार्मर्स पे, तो उसी का आज हम नया सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है अ चेंजिंग कंट्री साइड। यानी कि मेन शहरों को छोड़ के जो आसपास वाले ग्रामीण एरिया है, रूरल एरियाज़ हैं, उन पे क्या असर होता है सिक्स सेंचुरी BC ऑनवर्ड्स, उनमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। अब देखिए, जो टेक्स्ट थे उस समय के वो ज़्यादातर बने थे, जो लिखना शुरू हो गए थे वो फर्स्ट सेंचुरी AD ऑनवर्ड, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी CE ऑनवर्ड। 100 CE के बाद जो है टेक्स्ट को लिखना शुरू किया गया। उसके पहले ये ओरली जो है, जो भी ओरल सोर्सेज के थ्रू बातें, श्लोक्स, ये सारे ट्रांसमिट होते थे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो लिखने का काम शुरू किया, अगर देखा जाए तो एक्चुअल में हमारे पास जो एविडेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग 100 CE के बाद, 100 AD के बाद काम शुरू होता है। आप देखिए कि पॉपुलर जो सब टॉपिक है इसी में ही, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ किंग, कि लोग राजा के बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर हम उस समय के हम टेक्स्ट उठा के देखेंगे, जैसे पंचतंत्र की कहानी काफ़ी फेमस है, जाटक्स, जो कि ज़्यादातर बुद्धिस्ट स्टोरीज़ हैं, बुद्धा की लाइफ के ऊपर है। तो उनको पढ़ के हम कहीं ना कहीं हमें उस समय राजा का कैसा रूल है, ये हिस्टोरियन अपने माइंड में एक पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। और आपकी बुक में एक स्टोरी बताई गई है एक जाटक से, गंदा तिंडू जाट का। ये एक स्टोरी बताता है, एक्चुअल में एक विकेट जो क्रूर राजा की स्टोरी बता रहा है कि उसके सब्जेक्ट हैं, उसकी जनता में एक बुजुर्ग औरतें होंगी, आदमी होंगे, किसान होंगे, जानवरों को चराने वाले चारवाहे होंगे, उसके बाद गाँव के ही बच्चे होंगे और जानवर होंगे। अब ये बताया जाता है कि कहानी इस तरह होती है कि एक दिन जो राजा है वो अपना रूप बदल के गाँव में जाता है, तो पता लगाता है कि लोग उससे खुश नहीं हैं, लोग उसको, पीपल देवर कर्सिंग हिम, क्योंकि जो भी उनको परेशानियाँ आ रही हैं उसके कारण वो राजा को एक तरह से दोष लगाते हैं। अब उनका मानना है कि भाई रात को उनको रॉबर्स लूट के ले जाते हैं, और दिन के समय जो टैक्स कलेक्ट करने वाले जो राजा के ऑफिशियल्स होते हैं, जो राजा के एम्प्लॉयज़ होते हैं, आके दिन के समय उनसे टैक्स लेते हैं। अब उनका यहाँ लोग इसलिए परेशान हैं कि दिन के समय तो राजा के एम्प्लॉयज़ आके उन्हें परेशान करते हैं, और रात के समय जो भी लुटेरे आके उनसे सामान लूट के ले जाते हैं। तो फिर अब उनके पास एक ही चारा बचता है कि वो भाग के जंगलों में चले जाते हैं। अब इससे ये अनुमान लगाया जाता है उस समय एस्केपिज्म का लोगों के पास एक ही साधन था। अगर राजा क्रूर है, निर्दयी है, तो लोग जो है वो डर के जंगलों में भाग जाते थे। तो सिमिलरली ये चीज़ पता चलती है कि राजा का जो उस समय एक उद्देश्य ये भी रहा है कि अपने टैक्सेस को बढ़ाया जाए। तो उसके कारण वो लोगों पे टैक्सेस को तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, उसके कारण वो लोगों से टैक्स वसूलने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाता है, वो भी हमें इन स्टोरीज़ को पढ़ के थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ स्ट्रेटजीज़ फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, कि राजा जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो खेती बाड़ी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाता है। अब जो सबसे पहले हमारे पास तो उस समय जो पहली स्ट्रेटजी आती है उस समय कि प्लाउ एग्रीकल्चर, हल की जो है, हल से जो है जुताई करना, क्योंकि आयरन की डिस्कवरी हो चुकी है। अब जो शहर हैं वो फर्टाइल एरियाज तक पहुंच चुके हैं, जो गंगा यमुना प्लेन है, और नीचे कावेरी साउथ में अगर देखा जाए तो 6 सेंचुरी BC के ऑनवर्ड, यानी कि 600 BC के ऑनवर्ड ये जो आगे जो भी शहर हैं ये आगे बसते जा रहे हैं। और जो आयरन टिप प्लवशेयर, यानी कि जो हल का टॉप होगा उस पर लोहा लगा होगा, जिससे खेती बाड़ी आसान हो जाएगी। अब ये जो लोहे का जो प्लव शेयर है, ये ज़्यादातर उन्हीं एरियाज़ में यूज़ होता था जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती थी। जिन एरियाज़ में कम बारिश होती थी वहाँ भी अभी फावड़े से, यानी कि हो एग्रीकल्चर यूज़ होता था। अब नई एक स्ट्रेटजी आती है सामने, ट्रांसप्लांटेशन। अब ये ट्रांसप्लांटेशन और एरियाज़ में प्रैक्टिस की जाती थी जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती थी, तो एक जगह बीज बो दिए जाते थे, कुछ समय के बाद 20 दिन के बाद 30 दिन के बाद तो वो छोटे छोटे पौधे निकल के जब सामने आते थे तो उनको निकाल के बाकी सारे एरिया में लगा दिया जाता था। अब सिमिलरली एक स्ट्रेटजी और बताई गई है कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए राजा ने इरिगेशन के साधन बढ़ाए, कुएँ खुदवाए, टैंक्स बनाए, कैनाल्स बनाई। इसमें उसने लोगों का भी सहयोग लिया और अकेले जन का भी सहयोग लिया, और राजा के जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी इरिगेशन वर्क में लोगों की मदद करते थे। अब सिमिलरली एक और ट्रेंड उभर के आप सामने आता है रूरल सोसाइटी में, कि अब लोगों के पास जितनी ज़मीन होगी उसके अकॉर्डिंग लोगों में असमानताएँ यानी डिफरेंसेस आते जाएंगे। जैसे किसी के पास अगर ज़्यादा लैंड है तो वो गृहपति कहलाएगा। तो इसी तरह टर्म्स दी गई हैं तमिल में
कि जो बड़ा लैंड ओनर है उसको वेलार बोला जाएगा, हल चलाने वाले को उजावार बोला जाएगा और स्लेव्स को अदमई बोला जाएगा। तो कहीं ना कहीं समाज में असमानताएं आने लगी कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग। गृहपति एक टर्म बताई गई है कि गृहपति एक टर्म उस समय सामने आती है। अब गृहपति कौन था? ही वॉज द ऑनर एंड मास्टर ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, एक घर को चराने वाला बड़ा आदमी जिसके पास लैंड होगी, एनिमल्स होंगे और बाकी सारे रिसोर्सेज होंगे। तो आज की हम अपनी क्लास में इतना डिस्कस करेंगे क्लास। थैंक यू।